किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू करने की घोषणा कर दी है। अधिकारियों को तैयारी शुरू करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। बीजेपी ने इसे किसानों की जीत बताया है। छत्तीसगढ़ में इस साल 1 नवंबर से धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। पिछले साल 1 दिसंबर से खरीदी शुरू हुई थी, यानी इस साल 1 महीने पहले खरीदी शुरू होगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अधिकारियों को धान खरीदी की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। बात पिछले साल की करें तो 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। सोमवार को ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इससे किसानों की जीत बताया है। सरकार का ये कहना कि हम 1 नवंबर से धान खरीदी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से किसानों की जीत है। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अब इस पर भी श्रेय की सियासत शुरू हो गई है। कुछ भी हो, 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने से किसानों को निश्चित ही राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज और सरकारी नियुक्तियों में 58% आरक्षण को हाईकोर्ट ने अवैधानिक करार दिया है, जिस पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने फैसले को पिछली सरकार के खिलाफ बताया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने कहा कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने सही तरीके से पक्ष नहीं रखने का राज्य सरकार पर दोष मढ़ दिया है। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। रमन सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश ने फैसले को पिछली सरकार के खिलाफ बताया। जो हम लोग बढ़ाया उसके तैयारी हमारी चल रही है, लेकिन पिछली सरकार ने जो बढ़ाया था तो उसके खिलाफ में फैसला आया है। हाईकोर्ट में राज्य शासन के साल 2012 में बनाए गए आरक्षण नियम को चुनौती देते हुए अलग अलग 21 याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने करीब 2 माह पहले फैसला सुरक्षित रखा था। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में भारी उथल पुथल मची हुई है। पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता धर्मजीत और उनके कई समर्थकों को निष्कासित कर दिया है। अमित जोगी ने बयान जारी कर कहा है कि एकनाथ शिंदे बनना चाहते थे धर्मजीत सिंह। ये छत्तीसगढ़ के एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल जेसीसीजी के निष्कासित विधायक धर्मजीत सिंह हैं, जिन्हें पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। धर्मजीत पर एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया गया है, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज किया। श्री अमित जोगी, उन्होंने मेरी पत्नी को फोन किया और बदतमीजी की जितनी भी सीमा लांघ सकते थे वो उन्होंने लांघी। उधर जेसीसीजे के विधायक प्रमोद शर्मा खुलकर धर्मजीत सिंह के समर्थन में आ गए हैं। अजीत जोगी जी के जाने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और मैं प्रेस के माध्यम से मैं इस पार्टी का विरोध में बयान दे रहा हूँ। माननीय अमित जोगी जी, बीजेपी से नजदीकी के आरोप पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा है। ये निर्णय उनका है। यदि भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय ये दोनों विधायकगण लेते हैं तो पार्टी विचार करेगी। बहरहाल जेसीसीजे ने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास मैन से मुलाकात कर रेणु जोगी को विधायक दल के नेता की मान्यता देने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार के डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को करोड़ों विकास कार्यों की सौगात दी। शाम को दल्ली राजहरा में रोड शो भी किया। भेंट मुलाकात के क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने मालीधोरी और कुसुमकसा गांव में लोगों से मुखातिब होकर योजनाओं का फीडबैक लिया। कुसुमकसा में ग्रामीणों ने सीएम को धान से तौला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता को कई सौगातें दी। बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी शिकायतें भी मिली और उसके निराकरण के निर्देश जिला प्रशासन के अधिकारियों को मैंने दिया। भेंट मुलाकात के बाद सीएम ने आदर्श अंग्रेजी माध्यम स्कूल के छात्रों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कई सवाल किए, जिसका जवाब बच्चों ने दिया। चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे वो भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे पीडीएस सिस्टम है उसके बारे में हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है, गौठान है, सबका लाभ आम जनता उठा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने दल्ली राजहरा में रोड शो किया। इस दौरान जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बदलाव की बयार जारी है और इसी कड़ी में अब जिलाध्यक्षों की बारी है। पार्टी जिलाध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा कर रही है। पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष और इसके बाद संगठन में हेरफेर के बाद अब जिला अध्यक्षों के बदले जाने की चर्चा छत्तीसगढ़ बीजेपी में तेज है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी संगठन गुपचुप तरीके से सभी जिला अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही अरुण साव भी प्रदेश के दौरे पर हैं। करीब 20 शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों के बदले जाने की चर्चा है। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में समीक्षा के आधार पर, कामों की गुणवत्ता के आधार पर और काम को किस तरीके से बढ़ा सके, इसके लिए जिलाध्यक्ष या जिला कार्यकारिणी इस तरह में परिवर्तन हो सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में ऊपर से लेकर नीचे तक हो रहे बदलाव से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, विकास के कार्य कर रही है। हम अपने कार्यों को लेकर अपनी संगठन की मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देने वालों को शामिल करने पर अब जोर दिया जा रहा है। और अब बात हेडमास्टर के घिनौने कृत्य की, जिस पर 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने भी कार्रवाई की है। तस्वीर में दिख रहा है ये शख्स रायपुर के डुमर तालाब के सरकारी स्कूल का हेडमास्टर है, जिस पर 5वीं में पढ़ने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ का संगीन आरोप लगा है। आरोपी दिलीप कुमार भगत कार में घुमाने के बहाने बच्चियों को अपने साथ लेकर जाता था और अलग अलग दिन वारदात को अंजाम दिया करता था। बच्चियों के परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आमाना का थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, जो कि कृत्य करके और यहाँ से चले गए। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुंबई जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग ने दिलीप भगत को निलंबित कर दिया है। छेड़छाड़ का मामला शिकायत आया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चे लोगों को कीस वगैरह किया है, ऐसा करके सूचना प्राप्त हुई है और हमारे विभाग द्वारा भी प्रारंभिक कार्रवाई के तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। हेडमास्टर ने अपने घिनौने कृत्य से शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का काम किया है। पखांजूर के खूंट गांव के पूर्व सरपंच की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली मौके से फरार हो गए। नक्सलियों ने वारदात को क्यों अंजाम दिया, देखिए रिपोर्ट। नक्सलियों की कायराना करतूत, पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या, माइंस प्रबंधन के साथ मिली भगत का आरोप। कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल के खूंट गांव में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने पूर्व सरपंच और वर्तमान में ग्राम पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली जंगल की ओर फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नोहर तुलावी मोनेट माइंस में काम कर रहा था, तभी 3 नक्सली माइंस के अंदर घुस आए और नोहर को पकड़कर सीने पर बंदूक रखकर गोली मार दी। नक्सली यही नहीं रुके, उन्होंने उसके सर पर भारी पत्थर भी पटक दिया। घायल नोहर को इलाज के लिए दुर्ग कोंदल अस्पताल ले जाया गया, जहां से रायपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही नोहर की मौत हो गई। घटना के बाद माइंस में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले नक्सलियों ने नोहर के खिलाफ गांव में पर्चे फेंके थे, जिसमें मोनेट माइंस की दलाली का आरोप लगाया था। फिलहाल इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। और अब आपको एक स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था बता रही है। यह है बलरामपुर के मड़वा गांव का सरकारी स्कूल। क्लासरूम की सीलिंग से कभी प्लास्टर गिरता है तो कभी बारिश का पानी। भवन की मरम्मत के लिए फंड भी नहीं है। बच्चों को चोट न लगे और पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षकों ने सीलिंग को प्लास्टिक से ढक दिया है। विधायक चिंतामणि जब स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे तो उनकी भी चिंता बढ़ गयी। पानी सीपेज हो रहा है, टपक रहा है, उसमें शिक्षक प्लास्टिक लगा लिए हैं और उसी में पढ़ा रहे हैं। वहीं पर एक प्राथमिक शाला भी था जो टूट के जर्जर हो गया, वहाँ पर बच्चे नहीं बैठ रहे हैं। निरीक्षण के बाद विधायक चिंतामणि ने कलेक्टर को स्कूल की दुर्दशा सुधारने के निर्देश दिए। इसको डीओ को लिख दिया गया है और शासन से भी इसके लिए अनुमति मांगी गई है कि अलग से स्वीकृति अगर मिल जाएगा तो उसको कंप्लीशन की ओर लेके जा सके।
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन की ये पहली तस्वीर नहीं है। प्रदेश के हजारों स्कूलों की यही हालत है। एक तरफ सरकार स्वामी आत्मानंद स्कूल का गुणगान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने बने हुए स्कूल खंडहर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया बलौदाबाजार और जांजगीर जिले के दौरे पर हैं, जहां वो पिछले चुनाव में हारी हुई सीट की समीक्षा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रदेश के दौरे पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने अपना दौरा शुरू कर दिया है। सोमवार को पीएल पुनिया बलौदाबाजार और जांजगीर जिले के दौरे पर रहे। दौरे की शुरुआत गिरौदपुरी धाम से की। यहां पहुंचकर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जगह जगह पुनिया का भव्य स्वागत किया गया। पुनिया ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रही है और कांग्रेस देश को जोड़ रही है। हिंदुस्तान के जो 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी के होते हुए अपने जो लक्ष्य का स्थान है कश्मीर, वहाँ तक पहुँचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है तो देश को तोड़ने का काम कर रही है। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया और रुद्र गुरु के साथ ही कई विधायक भी मौजूद रहे। इसके बाद पुनिया जांजगीर जिले के लिए रवाना हो गए। और अब आपको विकास से कोसों दूर एक गांव की तस्वीर दिखाएंगे, जहां जाने के लिए आपको लकड़ी के पुल से होकर गुजरना पड़ेगा। कहां है वो गांव, कब तक वहां पर पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पाया, देखिए रिपोर्ट। लकड़ी का ये अस्थायी पुल धमतरी जिले के बुडरा गांव के लोगों की लाइफलाइन है। नाले पर बने इसी लकड़ी के पुल को पार कर बुडरा गांव के लोग जिला मुख्यालय या फिर दूसरी जगहों पर जाते हैं। जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बारिश के दिनों में शहर से गांव का संपर्क पूरा कट जाता है। बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बहुत लोग तो यहाँ बाइक से भी आते हैं। अरे 2-3 जन बहा गए हैं बाढ़ से। वहाँ के लोग जो हैं उनको रहने की सुविधा तो सरकार को देना ही पड़ेगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली। कलेक्टर टाइगर रिजर्व के भीतर गांव होने की बात कह रहे हैं। हालांकि जल्द ही समस्या का निराकरण का दावा भी कर रहे हैं। अपने चंदन बहारा बनाया है, उसमें हम लोगों ने मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत किया है और आगामी वर्ष में संभवतः उसका पुलिया बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन के लिए इस लकड़ी के नाले को पार करना पड़ता है। कब गाँव वालों की इस समस्या का समाधान होता है, ये देखने वाली बात है।